तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी भाइयों को बताना चाहता हूं, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि जैसे ही मेरे 20K सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं दिन में 2 वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन इंटरनेट की प्रॉब्लम होने के कारण मैं 2 वीडियो जो थी वो अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब सारी प्रॉब्लम जो है वो पूरी तरह से सॉल्व हो चुकी है और कल से 2 वीडियो जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है वो मुझे अच्छे से सपोर्ट करोगे। और उसी के साथ में गाइज मेरा एक एनिमी का भी चैनल है जिसपे कि मैं एनिमे को एक्सप्लेन करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप जाकर उस पर भी वीडियो देखें, क्योंकि मैं डेली उस पर भी अब वीडियो अपलोड किया करूँगा। और उस चैनल का लिंक जो है वो मैं कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर दूंगा, जहाँ से जाकर कि आप लोग जो है वो वीडियो को देख सकते हो। क्योंकि ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारी वीडियो जो है वो अपने उस चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है, जिसमें कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलो फिर अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि नान और जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो उस पगोड़ा के अंदर इंटर कर जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे दोनों पगोड़ा के अंदर आते हैं तो उन्हें पता लगता है कि उनके सामने काफ़ी सारे मॉन्स्टर जो है वो पहले से ही खड़े हुए हैं, जिन्हें देखते ही साथ ही कि नान जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए बोलता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे मॉन्स्टर है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो आगे आते हुए उन मॉन्स्टरों से बोलती है कि क्या तुम मरना चाहते हो। और इतना बोलते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो अपने पास से काफ़ी सारे वेपनों को निकाल कर वे मॉन्स्टर जो होते हैं उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। और हम देखते हैं कि वे प्रिंसेस म्याओ म्याओ के सामने एक पल भी नहीं टिक पाते और प्रिंसेस म्याओ म्याओ कुछ ही देर में वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टरों को ख़त्म कर देती है। और उन्हें ख़त्म कर देने के बाद प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि मेरी 7 डेथ ब्लेड फॉर्मेशन के सामने यहाँ पर कोई भी नहीं टिक सकता, तो फिर आखिर तुम्हारे जैसे छोटे मोटे मॉन्स्टरों की क्या ही औकात है। और इतना बोलते ही वो बाकी के मॉन्स्टरों को भी मारना शुरू कर देती है। और प्रिंसेस म्याओ म्याओ को उन मॉन्स्टरों को इस तरह से मारता हुआ देखकर कि नान जो होता है वो सरप्राइज होते हुए बोलता है कि सच में मार्शल एंसेस्टर रियलम के एक्सपर्ट की पावर जो होती है वो तो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग होती है। क्योंकि अगर इन बीस्टों की यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर जितने भी बीस्ट मौजूद है ये सारे के सारे मार्शल एम्पर रियलम के बीस्ट है, लेकिन उसके बाद भी ये इन्हें इस तरह से काट रही हो जैसे कि ये कोई का मूली हो। और आज प्रिंसेस म्याओ म्याओ की इस पावर को देखने के बाद मुझे लगता है कि मेरे लिए सही रहेगा कि मैं प्रिंसेस म्याओ म्याओ के साथ में पंगा ना लूँ, नहीं तो हो सकता है कि एक दिन ये मुझे भी इसी तरह से यहाँ पर इन बीस्टों की तरह काट कर ख़त्म कर दे। और इतना बोलते बोलते ही कि नान जो होता है उसका ध्यान वहाँ पर पड़े हुए मॉन्स्टर के ऊपर जाता है, जिसका बीस्ट कोर जो होता है वो बाहर आ चुका होता है, जिसे देखने के बाद वो बोलता है कि क्या ये मॉन्स्टर कोर है। और इतना बोलते ही अब किन्नान जो होता है वो जाकर जो वो मॉन्स्टर कोर होता है उसे उठा लेता है, जिसे देखने के बाद वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे हाँ ये तो बिल्कुल मॉन्स्टर कोर है, वो भी एम्परर लियलम के बीस्ट का। और इतना बोलते ही अब किन्नान जो होता है उसका ध्यान वहाँ पर पड़े हुए बाकी के मॉन्स्टरों के ऊपर जाता है, जिनके मॉन्स्टर कोर भी बाहर आ चुके होते हैं, जिसे देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे वाह, मार्शल एम्परर रियलम के बीस्टों के इतने सारे मॉन्स्टर कोर, अब लगता है कि मैं फाइनली अमीर होने वाला हूँ, मैं आज अमीर हो जाऊँगा। और इतना बोलते के साथ ही कि नान बहुत ही फनी तरह से उन सभी बीस्टों को वहाँ पर कलेक्ट करने लगता है। उन्हें कलेक्ट करते हुए बोलता है कि सारे मेरे हैं, सारे मेरे हैं। और उसके इतना बोलते ही हम प्रिंसेस म्याओ म्याओ को देखते हैं, जो कि वहाँ पर मॉन्स्टरों के साथ में फाइट अभी भी कर रही होती है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर मॉन्स्टरों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा होती है और वे भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे होते। और तभी उनमें से एक मॉन्स्टर जो होता है वो सीधे आकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ के ऊपर अटैक को कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो पीछे जाकर टकराती है। और अब प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि बास्टर्ड आखिर तुम क्या कर रहे हो, मैं यहाँ पर अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रही हूँ इन मॉन्स्टरों को ख़त्म करने के लिए, लेकिन जरा तुम्हें देखो, तुम्हें तो इसकी कोई चिंता ही नहीं है। क्या तुम यहाँ पर मुझे मरवाना चाह रहे हो? अगर यहाँ पर हम इसी तरह से फाइट करते रहे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं जितने मॉन्स्टरों को मार रही हूँ उतने ही मॉन्स्टर यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसीलिए जल्दी से हमें सेकंड फ्लोर पर जाना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि किन्नान का ध्यान उस पर ऊपर बिल्कुल भी नहीं होता और वो मॉन्स्टर कोर को कलेक्ट करते हुए बोलता है कि सारे मेरे, सारे मेरे। और उसकी इस बात को सुनने के बाद हम देखते हैं कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो किन्नान को लात मारते हुए उसे बोलती है कि तुम बास्टर्ड कहीं के, क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही? और अब प्रिंसेस म्याओ म्याओ की उस लात के कारण हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो उन सभी मॉन्स्टरों के सर पे से उड़ते हुए जो वहाँ पर गेट होता है सेकंड फ्लोर का उसकी तरफ जाने लगता है। और हम देखते हैं कि कुछ मॉन्स्टर भी किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं। लेकिन तभी पीछे से जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो भी आ जाती है और वहाँ पर आते के साथ ही जो 7 कलर डोमिनिक लाइटिंग होती है उस अटैक को करती है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद जो भी मॉन्स्टर होते हैं उनकी बॉडी ही वहाँ पर ब्लास्ट कर जाती है। जिसके बाद अब जो मॉन्स्टर कोर होते हैं वो हवा में उड़ने लगते हैं, जिसके ऊपर की किन्नान का भी ध्यान चला जाता है।
और अब सारी चीज़ों को भूल कर जो कि नान होता है वो उन सारे मॉन्स्टर को कलेक्ट करने लगता है और उन्हें कलेक्ट करते हुए बोलता है कि सारे मेरे हैं, सारे मेरे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी इस हरकत को देखने के बाद प्रिंसेस म्याओ म्याओ बिल्कुल भी खुश नहीं होती और उसे किन्नान के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि किन्नान ने बहुत ही सारे मॉन्स्टर कोर जो होते हैं वो कलेक्ट कर लिए होते हैं। और अब किन्नान जो होता है वो उन मॉन्स्टर कोरों को गिनने के बाद खुश होते हुए बोलता है कि मेरे पास टोटल यहाँ पर 306 मॉन्स्टर कोर जो है वो हो गए हैं। फाइनली अब मैं भी अमीर बन गया हूँ। और उसके इतना बोलते ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो पीछे से आते हुए किन्नान से बोलती है कि क्या बस तुम इन जरा से मॉन्स्टर कोरों को देखकर ही इतने ज़्यादा खुश हो गए हो? सच में तुम तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गरीब हो। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे सर्वेंट बनने के लायक ही नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि किन्नान का ध्यान अभी भी उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं होता। जो सुनकर अब हम देखते हैं कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है उसे वैसे तो किन्नान के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बोलती और वो वहाँ से जाने लगती है। जिसके बाद अब हम वहाँ पर एक क्रिस्टल को देखते हैं और जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो उस क्रिस्टल को जाकर टच करने ही वाली होती है, लेकिन तभी उस क्रिस्टल के अंदर से एक एनर्जी जो होती है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ से आकर टकराती है। जिस कारण प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो भी काफ़ी पीछे हट जाती है। जिसे देखकर किन्नान भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वो परेशान होते हुए प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ आप ठीक तो हो ना? और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अब वहाँ पर बहुत ही सारे क्रिस्टल जो होते हैं वो आ जाते हैं। जिन्हें देखने के बाद किन्नान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो आर्केन रियलम के स्टोन है। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो आकर उन आर्केन रियलम के स्टोनों से चिपक जाता है और उन स्टोनों से चिपकते हुए बोलता है कि जरा देखो तो यहाँ पर कितने आर्केन रियलम के स्टोन है। ये यहाँ पर हज़ारों की संख्या में होंगे और अब मुझे लगता है कि इन सभी को यहाँ पर इकट्ठा करने के बाद मैं इनसे मार्शल एम्परर पिलो को एक्सचेंज कर सकता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो पीछे से आते हुए किन्नान से बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ये क्रिस्टल है इन सभी को यहाँ पर एंशिएंट सील के द्वारा प्रोटेक्ट किया जा रहा है और इस सील को तोड़ना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि मैं इस सील को यहाँ पर ओपन कर पाऊंगी, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम अपनी आई की मदद से यहाँ पर ये सील जो है उसे ब्रेक कर सकते हो? जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो अपनी डिवाइन बैटल स्पिरिट की जो आई होती है उसे ओपन करते हुए बोलता है कि ठीक है मैं चेक करता हूँ। और इतना बोलते ही अब किन्नान जो होता है उसे वहाँ पर कुछ जंजीरें नजर आने लगती है जो कि उन क्रिस्टलों से लिपटी हुई होती है। जिसे देखने के बाद किन्नान जो होता है वो बोलता है कि ये सील काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो सुनने के बाद प्रिंसेस म्याओ म्याओ उसे बोलती है कि ठीक है तो इसे ओपन करो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि ठीक है मैं करने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन ये सील जो है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी है। तो इसीलिए जैसे ही मैं इस सील को ब्रेक करूँगा तो यहाँ पर मौजूद जितने भी आर्केन रियलम के स्टोन है उनमें से मुझे आधे चाहिए होंगे। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान के ऊपर चिल्लाते हुए उससे बोलती है कि क्या तुम हमारे यहाँ पर एग्रीमेंट को तोड़ रहे हो? क्या तुम भूल गए कि हम लोग जो है वो यहाँ पर 60 और 40% के ऊपर एग्री हुए थे? जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि ठीक है तो तुम्हें बेस्ट ऑफ लक। मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई जो है वो यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाएगा। जो सुनकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि प्लीज़ मत जाओ, मैं ठीक है तुम्हें आधे आर्केन रियलम के स्टोन जो है वो देने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी रुक जाता है और वो रुकने के बाद प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि क्या पक्का कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें इस चीज़ के ऊपर रिग्रेट होगा? जो सुनने के बाद प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलती है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो और जल्दी से ये सील जो है इसे ब्रेक करो। जो सुनते ही किन्नान जो होता है वो एक पेपर और पेन को लेकर आ जाता है और प्रिंसेस म्याओ म्याओ के पास में आते हुए बोलता है कि अरे इतनी जल्दी की भी क्या ज़रूरत है? मैं जानता हूँ कि तुम एक मार्शल एंसेस्टर रियलम की एक्सपर्ट हो, तो इसीलिए मुझे डर है कि अगर तुमने मुझे यहाँ पर देने से मना कर दिया तो मैं तुमसे ज़बरदस्ती नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारे साथ में ज़बरदस्ती की तो तुम मुझे यहाँ पर पीट दोगी। तो इसीलिए मैं भी रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता, तो इसीलिए सही रहेगा कि तुम इसके ऊपर साइन करो। जो सुनते ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो बहुत ही फनी तरह से वहाँ पर किन्नान को पंच जड़ देती है, जिस कारण हम देखते हैं कि किन्नान भी काफ़ी पीछे जाकर गिरता है और प्रिंसेस म्याओ म्याओ चिल्लाते हुए उससे बोलती है कि अब अगर तुमने यहाँ पर एक और मिनट को वेस्ट किया तो याद रखना कि मैं तुम्हें यहाँ पर पीट पीट कर ही मार दूंगी। जो सुनते ही अब किन्नान जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से प्रिंसेस म्याओ म्याओ की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ठीक है अगर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन नहीं करना था तो तुम बोल भी सकती थी कि तुम्हें मुझे मारने की क्या ही ज़रूरत थी। जरा देखो मेरा मुंह जो है वो यहाँ पर किस तरह से सूज गया है। जो सुनकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलती है कि ठीक है बेफालतू की बकवास जो है वो कहना बंद करो और जल्दी से इस सील को ओपन करो।
और इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो उन अर्केन रियलम के स्टोन में के पास में आने के बाद वो सील जो होती है उसे चेक करने लगता है, जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो 2 घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान जो होता है वो अब उस सील को तोड़ना स्टार्ट कर देता है। और हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो इस काम को बहुत ही स्पीड के साथ में कर रहा होता है, और कुछ ही पलों में हम देखते हैं कि वहाँ पर लगी हुई वो सील जो होती है वो किन्नान पूरी तरह से तोड़ देता है, जिसके बाद अब वो उन अर्केन रियलम के स्टोनों की तरफ भागते हुए बोलता है कि सारे मेरे हैं, सारे मेरे हैं। और इतना बोलकर कि ना जो होता है वो उन सारे के सारे अर्केन रियलम के स्टोनों को उठाकर अब अपने बैग के अंदर भरना शुरू कर देता है। लेकिन तभी प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान के पास में आकर उसके गाल के ऊपर एक रैपट को चिपकाते हुए उसे बोलती है कि क्या हम लोग यहाँ पर 50-50% के लिए एग्री नहीं हुए थे? अगर चुपचाप तुमने यहाँ पर मुझे 50% नहीं दिया तो याद रखना कि मैं तुम्हें मार दूंगी। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो बहुत ही मासूम सा फेस बना लेता है, और वो मासूम सा फेस बनाते हुए प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि प्रिंसेस आखिर आप मुझे मार क्यों रही हो? मैं तो आपके लिए ही इस स्टोरेज बैग के अंदर ये स्टोन जो थे वो कलेक्ट कर रहा था, क्योंकि मुझे लगा था कि आप इंजर्ड हो तो इसीलिए आपको आराम करना चाहिए। जो सुनते ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो उन स्टोनों को चेक करने लगती है, और उन स्टोनों को चेक करने के बाद वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलती है कि बुलशिट कहीं के तुमने यहाँ पर 6 स्टोन जो है वो फालतू लिए है। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो वहाँ से भागने लगता है, और वहाँ से भागते हुए उससे बोलता है कि तुम इतनी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान क्यों दे रही हो? तुम मार्शल एंड सिस्टर रियलम की एक एक्सपर्ट हो, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर केन रियलम के स्टोन जो है वो तुम्हारे लिए ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। लेकिन इस फ्लोर का अब जो इतना भी हमने काम था वो तो निपटा दिया है, तो चलो अब टाइम है यहाँ पर 3rd फ्लोर के ऊपर जाने का, क्योंकि हो सकता है कि 3rd फ्लोर के ऊपर हमें यहाँ पर इससे भी बेहतर ट्रेजर जो है वो मिले। जो सुनकर अब प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो भी गुस्से में वहाँ से जाने लगती है, और वो किन्नान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि किन्नान तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मेरे सामान को मुझसे छीनने की? एक सर्वेंट की इतनी हिम्मत की वो यहाँ पर अपने मालिक के सामान को छीने? बस मैं जरा एक बार इस पैलेस से बाहर निकल जाऊँ, उसके बाद देखना तुम्हारे सामान को मैं कैसे लेती हूँ। और प्रिंसेस म्याओ म्याओ के इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो 3rd फ्लोर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि किन्नान के सामने एक फियोनिक्स और एक ड्रैगन जो होता है वो घूम रहा होता है। तभी हम वहाँ पर काफ़ी सारे वेपनों को भी देखते हैं, जिन्हें देखने के बाद किन्नान जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए बोलता है कि जरा देखो तो यहाँ पर कितने जुआन रियलम के वेपन है, ये मेरे होने वाले हैं, फाइनली ये सारे वेपन मेरे हो गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो भी उस जगह पर आ जाती है, और वो वहाँ पर आने के बाद किन्नान को बताती है कि यहाँ पर ड्रैगन फियोनिक्स फॉरबिडन ब्लेड फॉर्मेशन जो है उसे लगाया गया है, और ये फॉर्मेशन जो होती है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मैं इस फॉर्मेशन को तोड़ पाऊँगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पर तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम्हारे पास में कोई ऐसा तरीका है कि तुम इस फॉर्मेशन को यहाँ पर तोड़ सको? जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो हंसते हुए प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि हाँ बिल्कुल मेरे पास में इस फॉर्मेशन को तोड़ने का तरीका है, लेकिन याद रखना कि इस बार जो मैं है वो यहाँ पर 60% लूँगा और तुम्हें केवल 40% दिया जाएगा, तो बताओ क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो गुस्से में किन्नान को मारते हुए उससे बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर प्रिंसेस का एडवांटेज लेने की? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जो प्रिंसेस है वो यहाँ पर तुम्हें पीट नहीं सकती है? लगता है कि तुम्हें अच्छे से सबक सिखाना होगा, जाके तुम ये बुलशिट बातें जो है वो कहना बंद कर सको। और प्रिंसेस म्याओ म्याओ के अब उस पंच के कारण जो कि नान होता है वो काफ़ी पीछे जाकर गिरता है, और अब वो उदास होते हुए प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ आप मेरी बात के मतलब को गलत समझ गई, मैं यहाँ पर आपके एडवांटेज को नहीं ले रहा, आपने ही तो कहा था कि ये फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और तुम्हारे पास में यहाँ पर कोई भी तरीका नहीं है कि तुम इस फॉर्मेशन को तोड़ सको, तो इसीलिए मैं तो केवल बस एक जुआन रियलम का ही एक्सपर्ट हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पर इसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको मुझे थोड़ा सा ज़्यादा पे करना चाहिए? जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो बहुत ही फनी तरह से किन्नान के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि क्या हम लोग जो थे वो पहले ही 50-50% के ऊपर एग्री नहीं हुए थे, तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर और ज़्यादा पैसे बढ़ाने की? जो सुनकर अब किन्नान जो होता है वो भी एग्री हो जाता है, और वो एग्री होते हुए प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा कह ही रही हो तो मैं तुम्हारे लिए काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन याद रखना कि अगर दोबारा इस तरह की सिचुएशन आई तो मैं यहाँ पर 50% नहीं लूँगा बल्कि मैं 60% लूँगा। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो उस ड्रैगन फियोनिक्स फॉर्मेशन के सामने आ जाता है, और वहाँ पर आने के बाद उसे अपनी जो डिवाइन आई होती है उसे देखने लगता है, और उसे देखने के बाद वो चिल्लाते हुए प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ मुझे इसके यहाँ पर जो कमजोरी है वो मिल गई, इसके टॉप स्पॉट के ऊपर अटैक करो।
जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि क्या तुम यहाँ पर पागल हो गए हो, जो कि तुम यहाँ पर फॉर्मेशन के टॉप के ऊपर अटैक करने की बात कर रहे हो। फॉर्मेशन का टॉप जो होता है वो सबसे स्ट्रांग होता है, हमने वहाँ पर अटैक किया तो हम दोनों ही यहाँ पर मारे जाएंगे। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ को समझाते हुए उससे बोलता है कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ प्लीज़ मेरी बात का यकीन कीजिए और जैसा मैं कहता हूँ आप बिल्कुल वैसा ही कीजिए। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो भी अटैक कर देती है और वो अटैक को करते हुए बोलती है कि ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर यकीन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन याद रखना कि अगर यहाँ पर कोई भी गड़बड़ हुई या मैं इंजर्ड हुई तो याद रखना कि मेरा सारा गुस्सा जो है वो तुम्हारे ऊपर ही उतरेगा। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो अटैक जो जो होता है वो सीधे ऊपर जाकर टकराता है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर कोई गड़बड़ जो होती है वो नहीं होती। जो देखने के बाद प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो भी शौक होते हुए बोलती है कि क्या इस फॉर्मेशन ने हमारे ऊपर काउंटर अटैक नहीं किया। और इतना बोलकर अब प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो सरप्राइज होकर किन्नान की तरफ देखने लगती है और वो किन्नान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि इसका मतलब मैंने किन्नान को सच में अंडर एस्टिमेट कर दिया था, इसके पास में सच में एबिलिटी है। और अब इतना सोचते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो नॉन स्टॉप वहाँ पर अटैक करना शुरू कर देती है, जहाँ पर कि किन्नान जो होता है वो उसे स्पॉट को बता रहा होता है कि उसे कहाँ पर अटैक करने हैं और जो प्रिंसेस म्याओ होती है वो वहीं पर ही अटैक कर रही होती है। और अब थोड़ी ही देर में वो फॉर्मेशन जो होती है वो पूरी तरह से टूट जाती है, जिसे देखने के बाद प्रिंसेस म्याओ म्याओ भी शौक होते हुए बोलती है कि क्या ये फॉर्मेशन यहाँ पर टूट भी गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद जो वेपन होते हैं वो सामने आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद प्रिंसेस म्याओ म्याओ गुस्सा करते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान क्या तुम मेरे साथ में मजाक कर रहे हो, अभी भी उन वेपनों के ऊपर यहाँ पर हो रहा है और तुम कह रहे हो कि फॉर्मेशन टूट गई। और प्रिंसेस म्याओ म्याओ के इतना बोलते ही किन्नान जो होता है वो सीधे उन वेपनों की तरफ जाने लगता है और हम देखते हैं कि जो किन्नान को उस तरफ जाता हुआ देखकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि किन्नान आके तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम मरना चाहते हो। लेकिन हम देखते हैं कि जो कि नान होता है उसे कुछ भी नहीं होता और वो बहुत ही आसानी से उन वेपनों से होता हुआ निकल जाता है। और जिसके बाद अब वो हंसते हुए प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि मैंने कहा था कि फॉर्मेशन टूट गई। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, तुम्हारे ऊपर इन वेपनों ने अटैक क्यों नहीं किया। जो सुनकर कि नान जो होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ को बताता है कि मैं मानता हूँ कि यहाँ पर मेरी कल्टीवेशन जो है वो तुमसे बहुत ज़्यादा वीक है, लेकिन अगर मेरी आय की बात की जाए तो मेरी आय जो है वो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा तुमसे ज़्यादा अच्छे से देख सकती है। और रही बात ये कि ये अभी भी यहाँ पर जो ये फॉर्मेशन है ये ऐसी की ऐसी क्यों नज़र आ रही है, तो मैं तुम्हें बता दूँ कि फॉर्मेशन जो है उसे हम ऑलरेडी तोड़ चुके हैं, बस ये एक इल्यूज़न है जो कि यहाँ पर फॉर्मेशन को दिखा रहा है। जो सुनने के बाद प्रिंसेस म्याओ म्याओ भी सरप्राइज हो जाती है, जिसके बाद अब प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो गुस्से में आगे बढ़ने लगती है और वो आगे बढ़ते हुए बोलती है कि मैं पहले से ही जानती थी कि बस ये इल्यूजन है, मैं तो यहाँ पर तुम्हें टेस्ट कर कर देख रही थी कि देखो तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है या नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर गाइड नहीं करती। और इतना बोलकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो आगे बढ़ ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक अटैक जो होता है वो सीधे आकर जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है उसके हाथ पर टकराता है, जिसे देखकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ भी शौक हो जाती है। जिसके बाद अब प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि किन्नान तुमने तो कहा था कि ये इल्यूजन है, तो फिर आखिर ये अटैक मेरे ऊपर कैसे हुआ। जो सुनते ही किन्नान जो होता है वह हंसते हुए प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि अरे मैं तुम्हें बताना तो भूल गया, वैसे तो यहाँ पर ये फॉर्मेशन नहीं बल्कि बस ये एक इल्यूजन है, लेकिन उसके बाद भी तुम इसके अंदर चलकर नहीं आ सकती हो, नहीं तो ये फॉर्मेशन दोबारा ट्रिगर होकर तुम्हारे ऊपर अटैक कर देगी। जो सुनते के साथ ये प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान से पूछती है कि फिर आखिर तुमने मुझे ये बात जो थी वो पहले क्यों नहीं बताई। जो सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें पहले से ही सारी बातों के बारे में पता है और मुझे तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सुनने के बाद हम देखते हैं कि वैसे तो जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है उसे किन्नान के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अब वो उसे कुछ भी नहीं बोलती। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो भी उस फॉर्मेशन के बाहर आ जाती है। और बाहर आने के बाद अब जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो किन्नान की तरफ देखकर गुस्से में अपने मन में सोचती है कि एक बार जरा मेरा यहाँ पर जो काम है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद देखना मैं तुम्हें कितने अच्छे से सबक सिखाती हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंसेस के सामने एरोगेंट बनने की। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो फोर्थ फ्लोर पर आ जाते हैं, लेकिन जो फोर्थ फ्लोर होता है वो पूरी तरह से खाली होता है। जिसे देखने के बाद अब वे दोनों जो होते हैं वो शौक होते हुए बोलते हैं कि ये फ्लोर तो पूरी तरह से खाली है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो बोलती है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है, मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर हमें कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं और जो कि नान होता है वो बोलता है कि चलो चलकर फिफ्थ फ्लोर के अंदर देखते हैं, शायद वहाँ पर हमें कुछ अच्छा देखने के लिए मिले। जो सुनने के बाद प्रिंसेस म्याओ म्याओ भी ओके बोलकर उसके साथ में जाने लगती है।
जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो फिफ्थ फ्लोर के अंदर आ जाते हैं, लेकिन वो भी पूरी तरह से खाली होता है। जिसे देखने के बाद किन्नान शौक होते हुए बोलता है कि यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है, ये भी पूरी तरह से खाली है। जो सुनकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ सिक्स्थ फ्लोर पर जाते हुए बोलती है कि आगे चलो, मुझे लगता है कि अगले फ्लोर के अंदर कुछ ना कुछ होगा। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो सिक्स्थ फ्लोर के अंदर आ जाते हैं, लेकिन वो भी पूरी तरह से खाली होता है। और ऐसे ही हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो सेवन्थ फ्लोर पर आ जाते हैं, लेकिन सेवन्थ फ्लोर पर भी उन दोनों को कुछ भी नहीं देखने के लिए मिलता। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो एट फ्लोर पर आ चुके होते हैं, लेकिन जो एट फ्लोर होता है वो भी पहले की तरह ही खाली होता है। जिसे देखने के बाद अब किन्नान जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि हम पहले फ्लोर पर आए तो वहाँ पर हमें बीस्ट देखने के लिए मिले, और सेकंड और थर्ड फ्लोर पर हमें फॉर्मेशन देखने के लिए मिली, लेकिन उसके बाद तो ये सारे के सारे फ्लोर जो है वो पूरी तरह से खाली है। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? प्रिंसेस म्याओ म्याओ, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप यहाँ पर मुझसे कुछ छुपा रही हो? जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो बहुत ही खतरनाक तरह से किन्नान की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि ओ तुम यहाँ पर प्रिंसेस के ऊपर ही डाउट कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे यहाँ पर कुछ छुपा रही हूँ, लेकिन आगे तुम खुद को समझते क्या हो जो कि मैं तुमसे यहाँ पर चीज़ों को छुपाऊंगी? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम्हारा अपनी ज़िंदगी से मन भर चुका है और तुम यहाँ पर प्रिंसेस को गुस्सा दिला रहे हो ताकि मैं तुम्हारी जान को ले सकूँ? जो सुनते के साथ ही अब किन्नान की भी हालत ख़राब होने लगती है और वह घबराते हुए प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि अरे प्रिंसेस म्याओ म्याओ, आप कैसी बात कर रहे हो? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपके ऊपर डाउट करूं? मैं तो बस पूछ रहा था क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि आप भी देखो सारे फ्लोर जो है वो पूरी तरह से खाली है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें अब अपना जो टाइम है वो यहाँ पर बर्बाद करना चाहिए। एक काम करो, चलो हम जो लोग हैं वो नाइन्थ फ्लोर के ऊपर चलते हैं, हो सकता है कि नाइन्थ फ्लोर के ऊपर हमें कोई ट्रेजर जो है वो देखने के लिए मिल जाए। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो भी मुस्कुराने लगती है और वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, चलो नाइन्थ फ्लोर के ऊपर चलकर चेक करते हैं। जो सुनकर अब किन्नान जो होता है वो भी सुकून की सांस लेने लगता है। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि किन्नान और जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वे नाइन्थ फ्लोर के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक चीज़ जो होती है वो उनके सामने रखी हुई होती है। जिसे देखते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो भी अपनी डिवाइन आई की मदद से उसे देखने लगता है कि आखिर वो क्या है। और उसे देखने के बाद अब किन्नान जो होता है वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में नाइन्थ फ्लोर जो है वो तो बाकी फ्लोरों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा अलग है, क्योंकि यहाँ पर तो बस लकड़ी के बॉक्स जो है वो रखे हुए हैं। लेकिन मैं इन लकड़ी के बॉक्सों को देखकर बता सकता हूँ कि ये बॉक्स जो है वो कोई नॉर्मल बॉक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जिस लकड़ी से बनाया गई है वो लकड़ी जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि इसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा स्पेशल एनर्जी निकल रही है। और उसी के साथ में मैं इनके अंदर नहीं देख पा रहा हूँ कि आखिर इनके अंदर है क्या। और इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि लगता है कि इनके अंदर यहाँ पर बहुत ही स्पेशल ट्रेजर है, लेकिन अब ये तीनों के तीनों बॉक्स जो है वो मेरे हो जाएंगे, फाइनली सारे ट्रेजर मेरे होंगे। और किन्नान जो होता है वो ही सोच ही रहा होता है, तभी प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो एकदम से उन बॉक्स के पास में आ जाती है। और उन बॉक्स के पास में आने के बाद वो बोलती है कि ठीक है, ये तीनों बॉक्स जो है वो मेरे हैं, बाकी की चीज़ें तुम यहाँ से ले सकते हो। और इतना बोलकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ उस बॉक्स को लेने ही वाली होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक अटैक जो होता है वो सीधे आकर वहाँ पर टकराता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए उन दोनों से बोलती है कि क्या बात है, तुम लोगों के पास में तो कुछ ज़्यादा ही हिम्मत है कि मेरे यहाँ पर रहते हुए तुम लोगों ने यहाँ पर इस बॉक्सों को उठाने की हिम्मत दिखाई। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि दो बहुत बड़ी बड़ी आंखें जो होती है वो सीधे किन्नान और प्रिंसेस म्याओ म्याओ की तरफ आने लगती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि एक काफ़ी बड़ा मोस्टर जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद प्रिंसेस म्याओ म्याओ और किन्नान से बोलता है कि क्या बात है, तुम लोगों के पास में इतनी हिम्मत की तुम लोग यहाँ पर मुझे इग्नोर कर सको, ये मत कहना कि तुम लोग मेरी प्रेजेंस को फील ही नहीं कर पाए। और उस बीस्ट के ऑरा को देखने के बाद किन्नान जो होता है वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये बीस्ट तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसका ऑरा जो है वो मार्शल एंसेस्टर रियलम की पीक पर पहुँच चुका है। ये यहाँ पर प्रिंसेस म्याओ म्याओ से कमज़ोर नहीं है। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि नाइन्थ फ्लोर के ऊपर मुझे इतना पावरफुल बीस्ट जो है वो देखने के लिए मिलेगा। पता नहीं यहाँ पर प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो है वो यहाँ पर इस मोस्टर को हरा भी पाएगी या नहीं। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो उस बीस्ट के सामने आ जाती है और उसके सामने आने के बाद उससे बोलती है कि लुंग वो एंसेस्टर बीस्ट, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम इस पगोड़ा के अंदर क्या कर रहे हो। तुम इस माउंटेन रेंज के अंदर एक आराम की लाइफ भी जी सकते थे, लेकिन यहाँ पर तुम अगर क्या मेरे हाथों से मरना चाहते हो? जो सुनते के साथ ही वो बीस्ट जो होता है वो चिल्लाते हुए प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि मैं हेवनली ड्रैगन और थंडर टाइगर का डिसेंडेंट हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मुझे इस तरह से बुलाने की? क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहती हो?
जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है और उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि लगता है कि तुम इस तरह से नहीं मानोगे। जो सुनते ही वो मॉन्स्टर भी अब प्रिंसेस म्याओ म्याओ के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है तो आ जाओ और पता लग जाए कि हम दोनों में कौन पावरफुल है। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो सीधे उसके ऊपर अटैक को कर देती है और इसी के साथ में अब हम देखते हैं कि वो वहाँ पर अपनी 7 डेडली ब्लेड फॉर्मेशन जो होती है वो बनाने के बाद दोबारा से उस मॉन्स्टर के ऊपर शूट करती है। लेकिन इस बार वो मॉन्स्टर जो होता है वो भी प्रिंसेस म्याओ म्याओ के अटैक के लिए पूरी तरह से तैयार होता है और वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ के अटैक के ऊपर अपने अटैक को कर उसे बीच में ही रोक देता है। और अब उन दोनों मॉन्स्टरों की फाइट को देखने के बाद किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ और ये मॉन्स्टर जो है वो दोनों ही मार्शल एंसेस्टर रियलम की पीक पर है, लेकिन उसके बाद जरा देखो तो इनकी फाइट जो है वो कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग है। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो वहाँ से भागने लगता है और वहाँ से भागते हुए बोलता है कि नहीं ये बिल्कुल भी सही नहीं है, मुझे लगता है कि मुझे 8th फ्लोर के अंदर जाना चाहिए और वहाँ पर इंतज़ार करना चाहिए इन दोनों की फ़ाइट का ख़त्म होने का, क्योंकि यहाँ पर रुकना अपनी मौत को दावत देने ही जैसा है। अगर मैं गलती से भी यहाँ पर इन दोनों के अटैक जो है उनके बीच में आ गया तो यहाँ पर मैं अपनी लाइफ को ही खो दूंगा, तो इसीलिए मैं अपनी लाइफ को नहीं खोना चाहता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना बोलकर किन्नान जो होता है वो जा रहा होता है, लेकिन तभी एकदम से उसकी डिवाइन आई जो होती है वो अपने आप ही ट्रिगर हो जाती है, जिसके बाद अब किन्नान जो होता है उसे वहाँ पर कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस करते हुए वो बोलता है कि आखिर ये क्या है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही अब वहाँ पर एक आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलती है कि 9 सिंबल वर्ड जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं, तो इसीलिए अपनी बैटल को यहीं पर ही रोक दो। और उस आवाज़ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर 9 इंसान जैसी परछाई जो होती है वो आ जाती है और उनके वहाँ पर आने के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से वो पूरी जगह जो होती है वो भी बदल जाती है। और हम देखते हैं कि हमें उस टावर के ऊपर अजीब ही तरह के पैटर्न जो होते हैं वो नज़र आने लगते हैं और उसी के साथ में वहाँ पर एक एनर्जी का काफ़ी तगड़ा ब्लास्ट भी होता है। और अब वो मॉन्स्टर और जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो उन्हें देखने के बाद शौक होते हुए बोलती है कि ये तो यहाँ पर वेपन स्पिरिट है सिंबल वर्ड की। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर ये नो के नो जो शैडो थी ये बहुत ही वो टेरिफाइंग प्रेजेंस को रख रही थी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ये जो 9 सिंबल वर्ड है उनकी बस वेपन स्पिरिट होगी। लेकिन एक चीज़ जो है वो यहाँ पर मेरी समझ में नहीं आ रही कि आखिर मेरी डिवाइन बैटल स्पिरिट की जो आई है उसे क्या हो गया है और वो इन्हें देखने के बाद इस तरह से यहाँ पर रिएक्ट क्यों कर रही थी। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरी डिवाइन आई जो है वो मुझे यहाँ पर गाइड कर इन्हीं के पास में लेकर आना चाहती थी। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो 9 स्पिरिट से बोलती है कि 9 सिंबल वर्ड यहाँ पर मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि मैं तुम लोगों से मिल पाई हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर तुम लोगों को एक ऑफर देना चाहती हूँ कि अगर तुम यहाँ पर मेरा साथ देते हो तो मैं तुम लोगों को यहाँ पर एक डोमिनेटर वेपन में 100 सालों के अंदर इन्वॉल्व करने में मदद करूँगी। और प्रिंसेस म्याओ म्याओ की इस बात को सुनने के बाद वो मॉन्स्टर जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि बच्ची तुम तो यहाँ पर मुझे हंसा हंसा कर ही मार दोगी, लगता है कि तुम जानती ही नहीं हो कि 9 सिंबल वर्ड आखिर चीज़ क्या है। तुम्हें यहाँ पर इनकी हिस्ट्री के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, क्योंकि 9 सिंबल वर्ड जो है वो यहाँ पर एक बहुत ही बड़े सीक्रेट के साथ में जुड़े हुए हैं और वो सीक्रेट जो है वो यहाँ पर पूरी हिस्ट्री को चेंज कर सकता है। और रही बात तुम्हारे डोमिनेटर वेपन की, तो यहाँ पर ये ऑलरेडी ही डोमिनेटर वेपन से ऊपर जा चुके हैं, तो क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर ये तुम्हारे ऑफर के अंदर इंटरेस्ट दिखाएंगे। और उस मॉन्स्टर की इस बात को सुनकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है उसे उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उससे बोलती है कि क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। जो सुनने के बाद वो मॉन्स्टर भी प्रिंसेस म्याओ म्याओ से गुस्से में बोलता है कि तुम इस चीज़ के लिए क्वालिफाई नहीं हो कि तुम मुझे मार सको। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो दोबारा से वहाँ पर लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जो वे 9 सिंबल वर्ड होते हैं वो अटैक को करते हुए उन दोनों से बोलते हैं कि यहाँ पर अपनी फाइट को बंद करो, क्योंकि हम लोग जो है वो यहाँ पर तुम लोगों को कुछ बताने वाले हैं। इस बार हमारे यहाँ पर आने का केवल एक ही रीज़न है, क्योंकि हम लोग जो है वो अपनी इनहेरिटेंस के लिए अपने सक्सेसर को ढूंढने वाले हैं। और अगर तुम में से यहाँ पर कोई भी आज हमारी इनहेरिटेंस को यहाँ पर सक्सेसफुली ऑप्टन कर लेता है तो उसे केवल 9 सिंबल वर्ल्ड की पावर ही नहीं मिलेगी, बल्कि जो कुछ भी हमारे पास में है वो सब कुछ उसी का हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है तो फिर मुझे बताओ कि आखिर हम सक्सेसर बनने के लिए किस तरह से यहाँ पर क्वालिफिकेशन को पास कर सकते हैं। और प्रिंसेस म्याओ म्याओ के इतना बोलते के साथ ही वे 9 सिंबल जो होते हैं वो उन तीनों से बोलते हैं कि ठीक है यहाँ पर तुम 3 लोग हो तो तुम तीनों ही यहाँ पर ट्रायल को देगे और तुम में से जो भी ट्रायल के आखिरी तक खड़ा रहेगा वो इस ट्रायल को पास कर जाएगा, लेकिन जो इस ट्रायल के अंदर यहाँ पर फेल होगा उसे मार दिया जाएगा। तो बताओ क्या तुम इसके लिए तैयार हो। जो सुनते के साथ ही अब वो मॉन्स्टर जो होता है वो फुल जोश में आते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं तो इस ट्रायल के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं यहाँ पर एक नोबल ब्लड को पोजेस करता हूँ क्योंकि मैं हेवनली ड्रैगन और थंडर टाइगर का डिसेंडेंट हूँ, तो फिर आखिर मैं यहाँ पर इस ट्रायल से पीछे कैसे ही हटूँगा।
और उसके इतना बोलते के साथ ही प्रिंसेस मियाँ मियाँ जो होती है उसे उन लोगों के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर ये किस तरह का ट्रायल हुआ, मैं तुम्हारे इस ट्रायल से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं यहाँ पर अपनी पावर से ही से यहाँ पर पाऊंगी। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ की बॉडी के अंदर से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो रिलीज होने लगती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो एकदम से एक बड़ी लड़की के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जहाँ पर कि वो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। जिसे देखने के बाद जो वो मॉन्स्टर और जो किन्नान होता है वो दोनों भी एक पल के लिए शौक हो जाते हैं। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।